इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। जीतनराम मांझी का बड़ा बेतुका बयान आया है और ये शर्मनाक बयान है जो नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। उन्होंने बोला है कि ये बड़ी जनसंख्या है, ऐसे में रेप जैसी घटनाएं जो है वो होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाजीपुर में नाबालिग के साथ जो गैंगरेप हुआ है, बिहार में बड़ी आबादी उसके लिए जिम्मेदार को बताया गया है। 12 करोड़ है बिहार की जनसंख्या और इसमें ये अगर घटना हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुनते हैं क्या बोला है जीतनराम मांझी ने इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी। ज्यादा हरिया रहता है, बर्तन रहता है तो ढन आता है। उसी प्रकार से आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ न कुछ बातें होती रहती है। तो ये कहा है जीतनराम मांझी ने कि अगर ज्यादा बर्तन रहता है तो वो झंझनाता है। प्रोफेसर रागी, देखिए, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के शब्द मुंह से इस प्रकार की भाषा बड़ा दुखदाई होता है। एक लड़की पर, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। देखिए, एक बात तो है कि जो कुछ भी घटनाओं का यदि हम जिक्र करते हैं पिछले एक महीने से, तो जो ये आशंका लगाई जा रही थी कि बिहार में नीतीश बाबू के जो आरजेडी के साथ जाने के बाद एक जंगल राज आ सकता है, कि वो कमबे साफ तरीके से दिख रहा है। इस प्रकार के अपहरण की घटना शोरूम में जाया करती थी, तो शोरूम वाले इस बात का जिक्र हम लोगों से करते थे कि सर, डर लगता है कि पता नहीं कौन सा कान का या गले का सिकड़ी और चेन लेकर के उनकी बेटी चली जाएगी, कोई चीज़ उठा करके लेकर के चला जाएगा। ये एक भय का वातावरण रहता था। और वो एक ज़माना था जब आप देखेंगे कि वहाँ से जितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और बड़े बड़े व्यापारी जो छोड़ करके भाग गए थे। यदि इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं तो बिहार में ये जंगल राज की पुनरावृत्ति होते हुए देर नहीं लगेगी। जी, मैं माधव आनंद का रुख करता हूं। माधव आनंद, क्या शासन प्रशासन पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? जैसे आपके मंत्री बोल रहे हैं, एक बोल रहा है कि मैं चोर हूं और मैं चोरों का सरदार हूं। जीतनराम मांझी बोल रहे हैं, जो आपके समर्थक है, वो कह रहे हैं कि देखिए, रेप कोई बड़ी बात नहीं है, आबादी ज्यादा होती है तो हो जाते हैं रेप, बर्तन ज्यादा होते हैं तो खरक जाते हैं। कहां से क्या हो गया है बिहार में कि पलटी मारने के बाद? अमीश देवगन जी, लगभग देखिए 17-18 साल हो गए और 17-18 साल से लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं और यही बिहार पुलिस के साथ था। होंगे लेकिन एक महीने में ये परसेप्शन ये बना देना कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हुआ है, मुझे लगता है इस तरह के परसेप्शन बनाने से बचना चाहिए। कौन बना रहा है ये? समझ सकता हूं बीजेपी की जो ये परसेप्शन कौन बना रहा है? अब मुझे बोले, वही बता रहा हूं ना। देखिए, परसेप्शन, देखिए घटनाएं घटित हुई है। आज की पूरी चर्चा आपने बेगूसराय पे रखी है। बेगूसराय में घटना घटित हुई है, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और अपने आप में बिहार में इस तरह की पहली घटना है कि कोई व्यक्ति सड़क पे चले बाइक से और जो सामने आए उस पर गोली चला दो। यानी इस तरह की घटनाएं तो मैं कनाडा में सुना हूं, यूएस में सुना हूं, जो इस तरह के जो विक्षिप्त प्राणी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति निशान की तरह के लोग होते हैं, साइको होते हैं, इस तरह का काम किया करते हैं कि सड़क पे आए और खुद से कुछ कर दिए। तो ये पूरी जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी क्या पड़ताल करेंगे? इसकी क्या पड़ताल करेंगे जो आपका मंत्री कह रहा है कैबिनेट की मेरे विभाग में सब चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं? क्या पड़ताल करेंगे इसकी आप? अमीश देवगन जी, देखिए, क्या पड़ताल करिएगा इसकी? मैं जानना चाह रहा हूं। राय मैं बताता हूं। नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी मंत्री हो, दल का क्यों हो, क्या है तो निश्चित के लिए प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री मंत्री को बताइए, उसको मंत्री बनाइए। कोई नाखून कटा के शहीद होना चाहता है, कोई कह रहा है, आप कह रहे प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का ज्ञान तो आप दीजिए अपने मंत्री को, वहां उड़ेलिए। लेकिन आप मुझे बताइए ना, पटना के कार शोरूम में 9 लाख की लूट हो जाती है, इसकी एक हिस्ट्री है कि नहीं ये कार शोरूम की? एक सेकंड, माधवन 30 सेकंड। देखिए ऐसा कैसे हो जाता है? आपराधिक और आप कह रहे परसेप्शन हो रहा है ऐसा? नहीं, देखिए
आपराधिक घटनाएं कहीं भी हुई चिंता का विषय है, लेकिन यह कहना कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है यह भी उचित नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है। आपकी सरकार के सहयोगी हैं वो। देखिए मांझी जी क्या करिएगा मांझी जी को जब ऊपर से तंत्र ऐसा होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे बयानों से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बड़े नेता या कोई भी नेता हो, बड़ा छोटा कोई भी हो, इस तरह के बयान देना चाहिए। और मर्यादित बयान है, और अमर्यादित बयान का मैं समर्थन तो नहीं कर सकता हूं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो चाहे कुछ भी रहे हो। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। संदर्भ कहने का कुछ भी हो, लेकिन ऐसे बयानों से बचना। माधव जी मैं आपका बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि नीतीश जी ने जिस प्रकार से प्रश्न किया गया और नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से जवाब दिया वो वैसा ही कुछ था जैसे पुलवामा में सैनिकों की श्रद्धांजलि देने जब राहुल गांधी गए थे तो उनका चेहरा जो है वो कैमरे की तरफ ज़्यादा ध्यान था। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने उसको ब्रश ऑफ किया वो लग रहा था जैसे कोई बड़ी घटना ही नहीं। नीतीश कुमार वो एक माखौल आप उड़ाते हैं और इससे कोई दो राय नहीं है। आप भी अंदर आपकी अंतरात्मा जानता। आप अभी प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, एक क्या ऐसा है क्या मुझे आप बताइएगा जो जानकारी मिली है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव के सामने ये घटना घटी है और कहीं न कहीं दबाने के लिए इस प्रकार की चीजें नहीं कर रहा है। हैसियत से हम अपनी हैसियत से यहां पर आए हैं। ये ऐसे सामान्यतया कैबिनेट के मंत्री का कोई भी ऐसा नहीं करता। क्या आपको लगता है आपको नीतीश कुमार का एक ऑरा है? नीतीश कुमार कई वर्षों से सीएम रहे हैं और जो खबरें छन के आ रही हैं कि पलटवार करके मंत्री ने बोला आपकी वजह से थोड़ी जीत के आए हैं, हम तो अपनी वजह से जीत के आए हैं, आपके कैंडिडेट को हरा के जीत के आए हैं, आपसे डबल सीटें हमारी हैं। तो देखिए संगीत रागी जी का भी मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बंद कमरे में कैबिनेट जो की मीटिंग बंद कमरे में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो आज प्रेस के लोगों से कहा कि हाँ मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, जो कैबिनेट की मीटिंग में क्या समस्या है मैं समस्या को समझने की कोशिश की, तो जो उनको बोलना था उन्होंने बताया। अब तेजस्वी यादव जी भी वहां थे, उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि उप मुख्यमंत्री जी भी वहां उप मुख्यमंत्री जी देखने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और सरकार में अगर कहीं कमियां हैं, कहीं किसी महकमे में कोई समस्या है तो उसके लिए मैं अभी भी कहूंगा कि प्रोटोकॉल है, आप मुख्यमंत्री जी से उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर सकते हैं। पर ये तो प्रोटोकॉल आप अपने मंत्री को समझाइए ना। अमित देवगन जी एक मिनट। जहां तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज पे संगीत रागी जी ने जो जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं अगर देखेंगे तो उसमें कई सारे प्रश्न जो है सो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछे गए और कई सारे प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। अब बॉडी लैंग्वेज किस प्रश्न पे क्या है मैं उतना नहीं देखा हूं, लेकिन उनके संवेदनशीलता पे कोई प्रश्न चिन्ह उठावे जो सूबे के मुख्यमंत्री और 17 साल से बिहार ठीक है बीजेपी जवाब देखिए। गिरिराज सिंह ने यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया। ओके गिरिराज सिंह ने यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि मुस्कुरा रहे थे सीएम जब उनसे सवाल पूछा गया। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। और जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है जो शर्मनाक बयान है। देखिए सबसे पहले जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है, जी बोलने का भी उनको मन नहीं करता है। अमीर जी आप बताइए वो क्या कह रहे हैं? सामूहिक बलात्कार हुआ हमारी एक बहन के साथ और ये पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 12 करोड़ आबादी है इसलिए हो जाता है। और इस पे ना नीतीश कुमार ना आरजेडी एक शब्द नहीं बोल रही। ये दिखाता है कि जंगल राज में अपराधी जो है वो तो खुश है लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। और मैं बड़े दुख के साथ एक बात और कहूंगा, देखिए ये जंगल राज रिटर्न ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप याद करिए हमारे नहीं गौरव भाटिया वो कह रहे परसेप्शन बनाई जा रही है। वो कह रहे बीजेपी ये पूरा आडंबर कर रही है, ड्रामा कर रही है, परसेप्शन बना रही है। जवाब इस बात का भी। हाँ मैं परसेप्शन पे भी बताता हूं, लेकिन एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। अमीर जी देखिए सबसे पहले जब कहा जाता है जंगल राज रिटर्न्स क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तेजाब में किस तरह से इंसानों को जला दिया जाता था। लालू प्रसाद यादव, तेजाब में इंसान जल जाते थे। आपने शोरूम की बात करी, लालू प्रसाद यादव के घर का एक विवाद था, 50 गाड़ियां शोरूम से
बंदूक की नोक पे निकाल ली जाती थी और वही अब गार्ड को शोरूम में मारा जा रहा है। और क्या ये सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की फोन कॉल आती थी? वही तो सब हो रहा है। और क्यों हो रहा है मैं बताऊं, ये परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। अरे बॉडी लैंग्वेज छोड़िए, बिहार में तो आप कह रहे हैं इंसान ये की आप बॉडी कह रहे हैं सेफ नहीं है। कि ये आज आरजेडी जो का दिन साथ दिहाड़े है, गोली ये चली है, आरजेडी की संगत है जो खराब कर रही है नीतीश कुमार के शासन को, ये आपका कहने का तात्पर्य है? जी 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 5 सेकंड बिल्कुल 5 मैं सेकंड बताता हूं देखिए, आपको। मैं गौरव जी देखिए, 10 सेकंड अमीर जी नहीं, आप गौरव जी बताइए कौन बोल रहा है? गौरव जी 10 सेकंड देखिए